क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखिए, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया हमारा, यह हमारा सॉल्यूशन हो गया, यह हमारा केमिकल काइनेटिक्स है। जो भी हमारे 12th में न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं, उनमें हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय जैसे कहीं पर हमारा लॉग या एंटी लॉग आ जाता है तो सॉल्व करने में दिक्कत होने लगता है। बहुत से सारे ऐसे बच्चे हैं जहाँ पर वो लॉग और एंटी लॉग जहाँ पर आएगा वहाँ पर न्यूमेरिकल आगे उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, खासकर जो हमारे बायो ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं। तो आइए हम यहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रिक, जैसे हमें लॉग और एंटी लॉग को कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है कि जो भी आप 9th में या 10th में लॉग और एंटी लॉग में फार्मूले पढ़े थे उसको आपको याद होना चाहिए। अगर वो वैल्यू आपको याद है तो आप आसानी से किसी भी डिजिट का लॉग और एंटी लॉग निकाल सकते हैं। तो देखिए, आपको लॉग एंटी लॉग निकालने के पहले आपको कौन कौन से वैल्यू जो भी लॉग प्रॉपर्टी के फार्मूले होते हैं उसको आपको याद होना चाहिए। तो लॉग प्रॉपर्टी का पहला फार्मूला आपको यह है कि हमारा अगर कोई वैल्यू दिया हुआ, जैसे ln में दिया हुआ है बेसी, इसको हमको नेचुरल लॉग में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वैल्यू हमारा लॉग ई बेस 10 में चेंज हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर 10 बेस इसका, यहाँ पर भी 10 ये है, तो ये हमारा नेचुरल लॉग में चेंज हो जाएगा। दूसरी, आपको कौन सा फार्मूला याद होना चाहिए कि जो हमारा फार्मूला यहाँ पर लॉग बेस, यहाँ पर 10 हम इसको लिखे नहीं रहे, लेकिन इसका बेस 10 यहाँ पर है, m इंटू n है। तो ये हमारा होता है लॉग बेस 10 या बेस ई बोलिए आप, m प्लस लॉग n। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी लॉग की, लॉग बेस m बाई n इक्वल टू होता है हमारा लॉग m माइनस लॉग n। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है हमारा, जो हमारा चौथा है यहाँ पर लॉग, यहाँ पर बेस हमारा 10 रहेगा, चाहे यहाँ पर ई बेस 10 लिख सकते हो या ई केवल दिखा दो, यहाँ पर लॉग बेस ई, और यहाँ पर हमारा m के पावर n। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी से आपको यहाँ पर आ जाएगा, अर्थात n लॉग ई बेस m। ये 4 प्रॉपर्टी हो गई। और एक प्रॉपर्टी इसका होता है हमारा जो 6वीं है, लॉग ई बेस ई और r करके आप इस तरह से लिख सकते हो, लॉग 10 बेस 10। तो इसका मान हमारा कितना होता है, 1 होता है। ये 5वीं प्रॉपर्टी हमारी थी। और लास्ट एक और हमारा है 6वां, जहां पर हमारा होता है लॉग ई बेस 1, इसका मान हमारा 0 होता है। तो इतना वैल्यू आपको ये याद होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी ये आपको याद होनी चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी ये, तीसरी ये, चौथी प्रॉपर्टी ये, 5वीं ये और 6वीं ये प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपकी जो 6 हैं, ये आपको लॉग टेबल अर्थात लॉग और एंटी लॉग निकालने में यूज किया जाएगा। तो ये चीज इतना आपको इसको नोट कर लेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा 0 से लेके लॉग 10 तक की वैल्यू है, वो जिसमें से आपको 0 से 10 के बीच में केवल 3 वैल्यू आपको याद करना है। 3 से 4 वैल्यू आपको याद रहेंगे तो आप 1 से लेके 10 तक लॉग की वैल्यू लिख सकते हैं आराम से। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टाइम इसको हम सब मिटा देते हैं। और यहाँ पर देखिए, हमें जो लॉग हमारा है, यहाँ पे लॉग, यहाँ पर बेस इसका 10 हमारा है, लॉग 10 बेस 1। और यहाँ पर हम लिखेंगे इसी तरह से, पहला हमारा है, दूसरा हमारा है लॉग बेस 10 यहाँ पर 2, उसी तरह से हमारा है यहाँ पर तीसरा लॉग बेस 10 और ये हमारा 3 लॉग 3
इसे लिखते चलते हैं हम log 4 बेस 10। इसी तरह से पांचवा log 5 बेस 10। छठवां हमारा है log 6 बेस 10। सात log 7 बेस 10। ऐसे हमारा है आठवां log 10 बेस 8। नौवां हमारा है log 9 बेस 10। और लास्ट हमारा है log 10 बेस 10। इसको सही से लिख लो, 10 बेस 10। तो आइए शुरू से जो हमारा देखिए log 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 10 तक का है हमारा। इसमें से अभी आपने जो हमने फार्मूला बताया log 10 बेस 10 का मान कितना होता है हमारा 1 होता है। और log 1 का मान कितना होता है हमारा 0 होता है, अर्थात 0.00। अब ये दो वैल्यू हो गई हमारे। तो बच रहा है कौन सा हमारा, केवल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जिसमें से आपको केवल log 2, log 3 और log 7 का मान आपको याद रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अर्थात जो हमारा log 2 होता है उसका वैल्यू हमारा होता है 0.30। पूरा लिखा रहता है 0.3010, अर्थात आप इतना लिखेंगे। अब log 2 का वैल्यू हमारा होता है 0.48। log देखिए अब log 4 का मान निकाल सकते हैं आप कैसे, कि देखिए अभी जो आप log प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखे थे log m, यहाँ पर लिखे थे आप इस तरह से m बेस n, तो ये हमारा हो गया था n log m। तो सेम यहाँ पर log 4 हमारा है, तो हम क्या कर सकते हैं log को इस तरह से, 4 हमारा है तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 log 2। अब log 2 का मान आपको मालूम है कितना है हमारा 303, अर्थात यहाँ पर हमारा 2 इंटू log 2 का मान रखेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.30, शार्प करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 0.60। इसी तरह से तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना 0.60। इसी तरह से हमारा 8 का भी निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर क्या करेंगे हम 8 का निकालना पड़ेगा, तो सेम यहाँ पर रखेंगे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 8 को 2 के पावर 3। पुनः हमारा यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी से 3 आगे आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा हमारा log 2 का मान रख देंगे log का, तो कितना हो जाएगा हमारा 3 इंटू 0.30 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, इसको सॉल्व करने पे 0.90, अर्थात log 8 का मान कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, log 8 का मान हमारा हो जाएगा 0.90। अब बचा हमारा क्या log 5। देखिए यहाँ पर हमारा 4 है, log 4 है तो उसका मान कितना आ रहा है हमारा 0.60, और log हमारा 5 हो जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 0.70। यहाँ पर 1 बढ़ा तो यहाँ पर 10 बढ़ रहा है, अर्थात जब 4 से 5 आया तो यहाँ पर 60 से 70 हो जाएगा। तो इस तरह से इस ट्रिक पे इसको याद कर सकते हैं। और log हमारा जो 6 है log 6, अर्थात log 6, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 6 को log 2 इंटू 3। अब log प्रॉपर्टी आपने अभी लिखा है यहाँ पर कि जो हमारा होता है यहाँ पर log m इंटू n, इसको आप क्या लिख सकते हैं log m प्लस log n। इसी प्रॉपर्टी पे तोड़ देंगे इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा log 2 प्लस log 3। log 2 का मान आपको मालूम है 0.30 प्लस log 8 का मान log 3 का मान कितना है हमारा 0.48। सबको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 8437, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.0, अर्थात log 6 का मान हो जाएगा हमारा
0.78। तो यहाँ पर होगा ये। अब बचा कितना हमारा log 7। तो log 7 को आपको याद करना पड़ेगा। जिस तरह से log 3 का मान कितना है हमारा 48, तो इसी का उल्टा कर देंगे तो log 7 का मान हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर हमारा 48 है, 48 को इस वैल्यू को पलट देंगे कितना हो जाएगा हमारा 84। अर्थात log 7 का मान कितना हो जाएगा हमारा 0.84। अब बचा हमारा log 9। अब log 9 में क्या करेंगे आप, जैसे हमारा log 9 है, यहाँ पर बेस 10 है, तो हम log 9 को क्या लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर। अब ये log प्रॉपर्टी इस पे लगाएंगे तो 2 आगे आ जाएगा। अर्थात बचेगा आपका log 2 log 3। log 3 का मान रखेंगे आप, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 2 पॉइंट log 3 का मान 0.48 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 0.96। अर्थात 96 या 95 कर सकते हो आप। इसको नियर अबाउट 0.95। तो log 9 का मान कितना हो जाएगा हमारा 0.95। और log 1 का मान कितना हमारा आपको, log 10 का मान आपको मालूम है कितना है हमारा 1 है। तो देखिए इस तरह से आप log 1 से लेके log 10 की वैल्यू आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो log 1 का मान 0 होता है अर्थात 0.0, log 2 का मान 0.30, log 3 का मान 0.48, log 4 का मान 0.60, log 5 0.70, log 6 0.78, log 7 0.84, log 8 0.90, log 9 0.95 और log 10 का मान हमारा 1 है। अब ये वैल्यू आपको इतना सब याद होना चाहिए आसानी से। अब क्या करेंगे आप, किसी भी हमारा चाहे log दिया हुआ एंटी log दिया हुआ, इसको कैसे निकालते हैं एग्जाम्पल के थोड़ा हम देखते हैं। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर हम ऐसे लिखे हुए हैं क्योंकि इन सब का यूज है इसमें। अब देखिए हमें निकालना पड़े, मान लिया जाए log, जैसे मान लेते हैं हम कि फॉर एग्जाम्पल फाइंड आउट हमें करना है। मान लीजिए आप एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हमारा है ये ले लीजिए एंटी log लिखा हमारा यहाँ पे। एंटी log में वैल्यू हम ले लेते हैं 4.3। अब एंटी log 4.3 का क्या वैल्यू होगा, अर्थात यहाँ पर इसका मान कितना आएगा इतने पूरे का। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम एंटी log इसको हम लिख सकते हैं 4। इसको हम इस तरह से तोड़ दीजिए आप, इसको अलग अलग करके 0 इस तरह से, अर्थात 4 प्लस 0.3 जोड़ेंगे पुनः वही चीज आ जाएगा। अब इसको अब इस तरह से लिख सकते हैं हम एंटी, देखिए हमारा ये था एग्जांपल एंटी log 4.0 का मान निकालना है आपको। तो क्या करेंगे हम एंटी log 4.0 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पुनः इसको सॉल्व कीजिए log। अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं log 10 बेस 4। देखिए अभी इतने पूरे का मान कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है log 10 बेस 10 कितना होता है हमारा 1। तो इस तरह से इसका बेस यहाँ पर 10 है, तो log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा हमारा 1। तो इस तरह से इस पर ये प्रॉपर्टी लगा देंगे आप, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर log बेस 10 की पावर 10 प्लस, अब ये देखिए किसका वैल्यू है हमारा 0.30। ये देखिए यहाँ पर हमारा 0.30 ये हमारा किसका है log 2 का है। तो यहाँ पर इतने की जगह पर हम क्या लिखेंगे log 2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम log 2। इसका बेस 10 यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी आप लगाएंगे, ये वाली प्रॉपर्टी आपको मालूम है log
ये प्लस log b, ये क्या होता है हमारा log ये इंटू b, ये प्रॉपर्टी होता है हमारा log प्रॉपर्टी का। तो ये इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा एंटी लॉग यहाँ पर हमारा हो जाएगा log a इंटू बी, अर्थात यहाँ पर बेस हमारा रहेगा 10 की पावर 4 इंटू 2। अब देखिए एंटी लॉग से log कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा यहाँ पर आएगा हमारा 2 इंटू 10 की पावर 4। ये किसका मान आया हमारा एंटी लॉग, अर्थात ये जो वैल्यू आया हमारा किसका आया है एंटी लॉग 4.3 इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस नहीं प्लस रहेगा जी 10 की पावर 4। तो हमारा इसका वैल्यू आ गया। आइए इसी तरह से हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। आइए एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं जिसको आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मानिए हमारा यहाँ पर दिया हुआ वैल्यू कुछ इस करके इस तरह से दिया हुआ है एंटी लॉग दिया हुआ हमारा प्लस करके, ऐसा भी वैल्यू दिया रहेगा आपका 37 पॉइंट दिया हमारा 29। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है एंटी लॉग का वैल्यू निकालना है इसका। तो क्या करेंगे इसको भी आप ऐसे तोड़ देंगे, इसको आप इस तरह से तोड़ सकते हैं हम एंटी लॉग, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, ये प्लस को अलग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ प्लस दिखाओ या मत दिखाओ तो 37 प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम 0.29, इसको इस तरह से पुनः लॉग प्रॉपर्टी जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल में लगाए थे हम ना, इसी तरह से इस पर लगा देंगे। क्या हो जाएगा हमारा एंटी लॉग यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा लॉग बेस 10 की पावर 37 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा प्लस। अब देखिए यहाँ पर 0.29 किसका है हमारा, यहाँ पर देखिए पुनः अगर यहाँ पर 0.2 होता तो किसके बराबर होता हमारा 2 के, अर्थात केवल 0.1 ही कम है तो ये लगभग हमारा 0.29 log 2 के वैल्यू के बराबर है, अर्थात यहाँ पर जो हमारा होगा log 2 का मान है हमारा log 2। अब पुनः log a इंटू बी का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंटी लॉग, यहाँ पे हो जाएगा हमारा log 10 की पावर 37 इंटू 2। इस log से log कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा हमारा यहाँ पर 2 इंटू 10 की पावर 37। तो ये वैल्यू किसका है हमारा एंटी लॉग कितने का प्लस 37.29 इक्वल टू 2 इंटू 10 के पावर 37। ये वैल्यू हमारा आ गया इतने का। आइए अब हम माइनस वाला एग्जांपल लगा लेते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे और आइए माइनस वैल्यू हम ले लेते हैं। देखिए अगर वैल्यू हमारा माइनस में दिया हुआ है इस तरह से एंटी लॉग, यहाँ पर वैल्यू दिया हमारा -5.7। अब इसके लिए हमें एंटी लॉग का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम पुनः इस तरह से इसको तोड़ेंगे, अर्थात जो हमारा 6 है 6 के पहले क्या आएगा हम इसके पहले 6 के 5 है हमारा, तो 5 के बाद क्या आएगा हमारा 6 आएगा, इसके पहले 4 आएगा, तो इससे एक बड़ी संख्या लेंगे। जो 5 है हमारा 5 से एक बड़ी संख्या लेंगे हमारा 6 होगा, अर्थात इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एंटी लॉग, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 माइनस करके -6। अब -6 में हम कितना जोड़ दे कि हमारा इतना हो जाएगा, अर्थात इसमें हम
0.3 ऐड कर देंगे, पुनः हमें वही वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब जिस तरह से आप आगे सॉल्व किए इसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एंटी लॉग यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको log 10⁻⁻6 प्लस ये 0.3 किसका मान है हमारा, log 2 का मान है। यहाँ देखिए तो यहाँ पर लिख देंगे आप log 2, बस यहाँ पर इसको log प्रॉपर्टी लगा दीजिए log a इंटू बी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एंटी log, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा log 10⁻⁻6 इंटू 2। अब यहाँ से log क्या करेंगे हम, इसको log से log कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻6 अभी -6, ये किसका मान आया हमारा, एंटी log -5.7 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6, ये हमें इसका मान मिल गया। अब आइए हम कुछ वैल्यू, जैसे हमारा log का है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, log वाली वैल्यू। एक इस पर हम आपको सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, इसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे इसी तरह से। तो आपको हम जो दे रहे हैं यहाँ पर ये वैल्यू हमारा है, हम एंटी log ये वैल्यू आपको सॉल्व करना है -9.1। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एंटी log का मान निकालना है, इसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे। इसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे। अब आइए हम कुछ log वाला देख लेते हैं कि log की वैल्यू को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए हम लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे स्वयं से। आइए एग्जांपल लगाते हैं हम दूसरा, अब log प्रॉपर्टी से log को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको अब log प्रॉपर्टी, आप log निकालना, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल देते हैं आपको, log 4.6 का मान कैसे निकालेंगे, या 62 कर दो यहाँ पर आप। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको पहले हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं log 4, और log 4 और 6, यहाँ पर 0.6 के बीच में कितना आ रहा है हमारा 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम log 5। अब देखिए यहाँ पर log 4 का मान हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर कितना है 60, log 4 का मान 60 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप 0.60। log 5 का मान दिया हमारा 7.0, अर्थात यहाँ पर 0.7। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे, अर्थात इसमें से इसको घटा देंगे। तो घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, डिफरेंस निकालने पर आ जाएगा हमारा 0.10। अब क्या करेंगे हम 0.10 में जो हमारा जिसके लिए वैल्यू निकालने, अर्थात इसके लिए, तो पॉइंट के साथ, अर्थात जो हमारा पॉइंट में वैल्यू है उससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अर्थात जब मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें डेसिमल के साथ, तो यहाँ हमारा 4 के डेसिमल के बाद कितना वैल्यू हमारा 60, अर्थात यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.62 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0.062। ये वैल्यू हमारा आ गया इतना। अब देखिए चूंकि हमें log 4 का वैल्यू मालूम है, अर्थात इतने के मान में, अर्थात log जो हमारा 4 का वैल्यू है, यहाँ पर देखिए log 4 का मान इतना था, तो यहाँ पर हम इसमें जोड़ देंगे ये वैल्यू इसमें, अर्थात हो जाएगा हमारा 0.60 प्लस ये वैल्यू जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0.062। और इसको सब कुछ जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारा 0.662
2। ये कितने का मान आया हमारा? log 4.62 का वैल्यू हमारा आया 0.662। तो इस तरह से आप विदाउट लॉग टेबल वैल्यू निकाल सकते हैं। पुनः एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं इस एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर देखिए हमारा log 4.62 है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम? देखिए 4 6 के बीच में कितना हमारा 5 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? log 4 log 5 लिखा। log 4 का मान यहाँ से हमने रखा, log 4 का मान हमारा यहाँ पर था और log 5 का वैल्यू ये था। अब क्या करेंगे? हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकाला हमारा कितना आ गया? 0.10 आया। अब डिफरेंस निकालने के बाद जिसका वैल्यू हमें ज्ञात करना था उसके डेसिमल से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे विदाउट वैल्यू के। अर्थात यहाँ पर जो हमारा वैल्यू था तो दशमलव के साथ इधर जितने भी अंक रहेंगे उससे मल्टीप्लाई हमने कर दिया। इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा यहाँ पर अगर ये हमारा देखिए डेसिमल ना होता तो इतना log 4 होता, तो इसके वैल्यू में जो भी आएगा हमारा उसको जोड़ देंगे। तो हम क्या करें? इसको यहाँ पर इतने वैल्यू को हमारे log 4 का वैल्यू था वो हमने मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करके ये वैल्यू इसमें जोड़ा और हमारा log 4.62 का वैल्यू इतना आ गया। आइए एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम। देखिए अब एक एग्जांपल इसमें हम और करते हैं आपको कि ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आप किसी का भी log आराम से मतलब इजीली निकाल सकते हैं। अब आप इस तरह से मानिए जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, आपको log हमारा है 6.7। अब क्या करना है हमें? इसको पुनः क्या करेंगे हम? इसी तरह से देखिए इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो 6.7 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है तो इस तरह से हम दोनों का log निकालेंगे। अर्थात log 6 log 7। log 6 का वैल्यू देखिए यहाँ पर हमारा कितना है? 78। log 6 का वैल्यू हमारा 78 0.78 और log 7 का वैल्यू हमारा कितना है? 0.84। डिफरेंस कीजिए, डिफरेंस में कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.06। अब क्या करना है? इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है हमें? 7 से। अर्थात इसमें हमें दशमलव की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पर 0.67 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा हमारा 0.042। अर्थात आया हमारा यहाँ पर कितना? 0.042 वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे हम? जो हमारा log 6 का वैल्यू है उसी में इस वैल्यू को ऐड कर देंगे। अर्थात log 6 का वैल्यू हमारा कितना है? चूंकि log 6 वैल्यू आपको कितना है? 0.78। अब इस वैल्यू में ये वैल्यू ऐड कर देंगे। अर्थात कितना हो जाएगा हमारा? 0.78 प्लस 0.042। इसको सॉल्व करेंगे, ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? टोटल हो जाएगा हमारा 0.822। ये किसका वैल्यू आया हमारा निकल के? अर्थात इसका आया हमारा log 6.7 इक्वल टू 0.822। तो इस तरह से हमारा log का मान निकाल सकते हैं, एंटी log का निकाल सकते हैं। बस अब आप खुद से ट्राई करेंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल लगाने में केमिस्ट्री में कोई दिक्कत ना हो। थैंक्स।